मैंने लिया है। इन सारे लोगों से आप पूछे कि आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, और यदि ये भाषा बोली जाती है तो आपने अपने युवाओं के हक की लड़ाई के लिए सरकार पे दबाव बनाया कि नहीं बनाया, और अगर आपने नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया। ये सीधा सीधा सवाल हेमंत सोरेन जी से, उनके मंत्री से, उनके विधायक से और उस क्षेत्र के संबंधित जो नेतागण है उनसे पूछनी चाहिए। इसलिए मैंने आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया पार्टी के द्वारा। पार्टी का स्टैंड इसमें क्लियर है। पार्टी किसी भी भाषा का विरोध नहीं करती है। पार्टी ना खोटा का विरोध करती है, ना अंगिका का विरोध करती है। दोस्तों, ये जो अभिनंदन मैंने किया, ये अभिनंदन मैंने अंगिका में किया, और ये अभिनंदन करने का मतलब आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वो अंगिका बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन इसी अभिनंदन को यदि मैं दूसरे तरीके से करूं, सबको सलाम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। इसका मतलब कि जो मेरी आइडेंटिटी है, आज उस आइडेंटिटी को छोड़कर मैं दूसरे भाषा का इस्तेमाल करने लगूं तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जनरेशन होगा, आने वाला पीढ़ी होगा, वो ये समझ बैठेगा कि अंगिका हमारी भाषा ही नहीं, और जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है भाषा, वही मेरी संस्कृति है। और यदि उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाए नौकरियों में, तो जो अंगिका भी बोल रहे हैं, जो उड़िया भी बोल रहे हैं, जो हो कुड़ुक मुंडारी भी बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को ही अपनी भाषा समझ रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि सरकार की मंशा क्या है, और इस प्रेस मीट का जो मकसद है वो भी आपके सामने आ गया होगा। मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं अशोक जी का, मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं शशांक जी का, जो हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने दो बिंदुओं में बांटा है। एक तो जो पॉलिटिकल मुद्दा है, भाषा विवाद को लेकर जो पॉलिटिकल मुद्दा है वो एक पहलू है, और दूसरा है कल्चरल मुद्दा, जो भाषा विवाद के कारण आने वाले पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ जाऊंगा, और आज की डेट में झारखंड सरकार, ये अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। और ये इसमें बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये महुआ सरकार है। सरकार की जो पॉलिसीज बनती है वो बिना तथ्य, बिना आधार, बिना कोई शोध के बनती है, और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप सभी प्रेस मीडिया के पास जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी हुई है, उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार हुई है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी ही नहीं है। और झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताएं कि रांची के बगल में खूंटी है, और खूंटी में जो है, जो बोलचाल की भाषा, जनजातीय भाषा है, वो मुंडारी है, और जेटेट की नियमावली से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में मुंडारी को हटा दिया गया। क्या आधार था मुंडारी को हटाने का, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं आप पलामू गढ़वा की तरफ जाएं तो जनजातीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक को जोड़ दिया गया है। ये हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन पॉकेट में पॉपुलेशन वहां नागपुरी और कुड़ुक बोलते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या गढ़वा में, पलामू में जो है भोजपुरी बोलती है, और भोजपुरी भी कहा जाए पलमुआ भोजपुरी बोलती है, ये कहना और ज्यादा सटीक होगा। सरकार को इसकी भी जानकारी नहीं, और सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से भी हटाने का काम किया। वहीं आप संथाल की तरफ जाएं तो वहां पे तो अन्याय हो गया, और मैं संथाल में अन्याय हो गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोड्डा में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, देवघर में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, और अंगिका का स्थान क्षेत्रीय भाषाओं में गोड्डा, देवघर में ना होना, और 2016 में भी एडवर्टीजमेंट निकला था,
और जेटेट की नियमावली में अगर आप 13 और 16 का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें अंगिका की क्षेत्रीय भाषा में उस समय थी। अब सरकार को बताना चाहिए कि 13-16 में यदि अंगिका जेटेट की नियमावली में थी तो 2024-25 की नियमावली में अंगिका को अचानक से क्यों हटा दिया गया। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इन सब सारे बिंदुओं में सरकार का स्टैंड क्या है। अभी मैं कुछ पेपर अखबारों में पढ़ रहा था कि जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद सरकार ने ये कहा कि हम लोग अभी प्राइमरी इनिशियल स्टेज में हैं और इनिशियल स्टेज में हम लोग सबसे सुझाव ले रहे हैं। ये सुझाव तो आपको अपना जो ड्राफ्ट किया था आपने ये नियमावली उस समय ही लेना था। सुझाव आप तब क्यों ले रहे हैं जब विवाद शुरू हो गया। तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर गलतियां कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दें। और इसका दूसरा पहलू यह है कि धीरे 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 गोड्डा वाले ये भूल जाएं कि अंगिका आपकी बोलचाल की भाषा है, भोजपुरी वाले ये भूल जाए, पलामू वाले की भोजपुरी उनकी भाषा है और उनके ऊपर दूसरी भाषा को थोप दिया जाएगा और उनको यही लगने लग जाएगा जो गलत है जो गलत है जो गलत है वही सही है। ये सरकार की मंशा है और सरकार की इस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। इसके बाद अब आप ये कहेंगे कि मान लीजिए अंगिका नहीं है तो क्या हुआ, लोग तो कम्पीट फिर भी कर जाएंगे हिंदी को लेकर। दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जेटेट की जो परीक्षा है तो जेटेट की परीक्षा दो भाग में बटी हुई है। एक भाग में उर्दू को इन लोगों ने सेफ कर दिया है। उर्दू तो मेन भाषा हो गई है जिसमें 60% जो मार्क्स होगी उसमें उर्दू में, हिंदी में या इंग्लिश में ऑप्ट करना है। शेष जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, लोगों को और स्थानीय युवाओं को, हथियारधारी युवाओं को प्राथमिकता मिले नौकरियों में, इसलिए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं का प्रावधान रखा है। जब क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषाओं के प्रावधान में अंगिका भाषी जब अपना एग्जाम लिखने जाएगा तो उसको अंगिका सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, उसको खोटा दिखेगा तो वो एग्जाम में उतना स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब पलामू का लड़का, गढ़वा का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा उसको भोजपुरी ऑप्शन दिखेगा ही नहीं तो वो एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब खूंटी का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा और उसके जनजातीय भाषाओं में मुंडारी दिखेगा ही नहीं तो वो जेटेट के एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। तो वैसे खतियानधारी जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए इन क्षेत्रों के, वो ठगा सा महसूस अपने आप को उस समय करेंगे। यह भविष्य की बात है, ऐसा उसमें जो है प्रावधान सरकार ने किया है। अब सरकार क्या करती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप इन सारे लोगों से, मैं मीडिया के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जिनका जिनका नाम है, ना मगही का ना हो मुंडारी का विरोध करती है, पार्टी सिर्फ इतना ही कहती है कि जो भी इस क्षेत्र की भाषा है, जो झारखंड प्रदेश की भाषा है, उस भाषा का सम्मान होना चाहिए और भाषा का सम्मान यदि नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। क्योंकि युवाओं की हक की लड़ाई यदि किसी ने शुरू की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद को खड़ा करके, इस मुद्दे को खड़ा करके शुरू किया है और इस मुद्दे पे सरकार को झुकना होगा। जैसा मैंने कहा कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि भाषा अपने आप में आपकी संस्कृति, आपके सभ्यता को दर्शाता है। आपको याद होगा कि ये सरकार जो आई है, ये सरकार जो है अबुआ सरकार कह के आई है। जनजातियों की, जो है एससी की, एसटी की जो भावनाओं को जो है वो कहती है कि ये सरकार उसकी उत्थान की बात करेंगे। तो ये सरकार के पास भी मौका था कि सरकार आदिम जनजातीय भाषाओं को भी जोड़े। इस चीज आदिम जनजातीय भाषाओं को यदि सरकार जेटेट की नियमावली में जोड़ती है तो वैसे लोगों को भी प्राथमिकता मिलता है जो असुर भाषा बोलते हैं, जो बिहोर भाषा बोलते हैं, जो बिरजिया भाषा बोलते हैं, जो कोरबा भाषा बोलते हैं, जो माल पहाड़िया भाषा बोलते हैं, जो परहैया भाषा बोलते हैं, जो सोरी परहैया भाषा